ये अवाम का रजू है, वैसे तो नवाज शरीफ को देगी वो। हम नून लीग को पसंद करते हैं, हम वोट नून लीग को देंगे, जो मर्जी हो। जब इलेक्शन आएगा फिर देखी जाएगी कि वोट सिर्फ जो है ना वो इमरान खान का जी, इसलिए हम वोट तो नवाज शरीफ को ही देंगे। 16 माह हुकूमत तो नून लीग की थी। जो हमारी अपनी सोच और फिक्र है वो इमरान खान है। नहीं, वोट तो हमारा दिल की तरफ से उनके पास ही है जिनको हमने वोट दिया हुआ, जो जेल में बैठे हुए हैं। इमरान खान को पड़ेगा, उसके अलावा किसी को नहीं। मतलब कि नून लीग को वोट किसी सूरत में लाहौल वाला कुव्वता इल्ला बिल। किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। अभी वोट शुरू थे मैं पीपल पार्टी था, वोट पीपल पार्टी था, चाहे पीपल पार्टी तक कुत्ता भी खलो जाएगा, वोट अभी उन्होंने पाना है। हम तो वोट देंगे नून लीग को ही। देखिए जी, नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, हम ताजरों के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। इस वक्त तो 50-50 है सारी आवाम। बेसिकली मेरा जो वोट है वो तहरीक लब्बैक का है। ठीक है। और मियाँ साहब पर अवाम का इत्मीनान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भाई। नाज़रीन, 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत, 16 माह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म और एक दफ़ा फिर चौथी बार नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का कहा जा रहा है। इलेक्शन की डेट भी फाइनल कर दी गई है। अवाम से जानते हैं कि उनका वोट किस सियासी पार्टी को होगा। क्या लगता है कि अवाम वोट किसको देगी? मेरा ख्याल नवाज शरीफ को देगी। वजह क्या? वजह का तो पता नहीं, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਤਾਰਾ ਚਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। 16 माह में तो वो कुछ कर नहीं सके, अब क्या लगता है क्या करेंगे ऐसा? तो 16 माह में क्या होता है? 16 माह में तो कुछ नहीं होगा, जो 4 साल में नहीं होता, 3 साल में नहीं होगा, 16 माह में क्या हो जाएगा? ऐसी तो कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है अवाम किसकी तरफ वोट जाएगा उनका? ये अवाम का रजू है, वैसे तो नवाज शरीफ को देगी वो। आप वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को। नून लीग का वोट है मेरा। वजह? हम उन्हें पसंद करते हैं शुरू से, हमारा वोट नून लीग का है, हम नून लीग को पसंद करते हैं, हम वोट नून लीग को देंगे, जो मर्जी हो। मैडम जैसे आपने देखा है कि 3.5 साल खान साहब की हुकूमत थी, ठीक है, उसके बाद 18 माह हो गई ये पिछली हुकूमत जो गुजरी है। अब निगरान हुकूमत को भी कम अज़ कम साल से ज़्यादा टाइम हो गया। इनकी परफॉर्मेंस देख लें। वोट तो जी देखिए नवाज शरीफ आ गया, पहले भी इन्होंने 30 साल हुक्मरानी की है, ठीक है ना, लेकिन अवाम को क्या दिया? कुछ भी नहीं, ठीक है। बिल देख लें कितने कितने जो है ना लोगों के घरों में आ रहे हैं। वोट सिर्फ जो है ना वो इमरान खान का जी। अगर इमरान खान साहब इलेक्शन में खड़े नहीं होते फिर किसको वोट देंगे? वोट ज़ाया कर देंगे। इंशाल्लाह नवाज शरीफ ही कामयाब होगा। उसके दौर में कोई महंगाई नहीं थी, गरीब आदमी सुखी था। आप कह रहे हैं महंगाई नहीं की, ये 16 माह जो हुकूमत की है उसमें महंगाई तो हुई है। इसमें महंगाई हुई है, वो इंशाल्लाह आएगा, वो इस महंगाई पे कंट्रोल करेगा। नाज़रीन, इनका कहना है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और महंगाई को कंट्रोल करेंगे, और लोग उसे जानते हैं, उनकी क्या राय है? इंशाल्लाह नवाज शरीफ को देंगे। पिछले साल भी नवाज शरीफ को दिया, इस साल भी नवाज शरीफ को देंगे। जबकि जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में थे उस वक्त का आप रेट 3-4 चीज़ों के, आटा, घी, चीनी, पेट्रोल, इन चीज़ों के रेट लिस्ट चेक कर लें और आज की रेट लिस्ट जब इमरान खान उतरे थे तब की चेक कर लें, ठीक है। आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कौन अच्छा है मुल्क के लिए और कौन नहीं है। जो लोग कहते हैं ये चोर है, टिकट है, मगर उनको भी देखें केस कितने केस हुए हैं, किसी में फॉल्ट के बाद तो 16 माह नून लीग की हुकूमत, 16 माह नून लीग की हुकूमत आई है, ठीक है, मगर प्रोजेक्ट किसका था? इमरान खान का था। अवाम नवाज शरीफ को ही देगी, इमरान खान ने तो कुछ भी नहीं किया। नवाज शरीफ से ही उम्मीदें हैं सबकी कि वो ही कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम वोट तो नवाज शरीफ को ही देंगे। 16 माह हुकूमत तो नून लीग की थी। नवाज शरीफ ने ही सब कुछ करना है, जो जिसने आना है उसने करना है। आपको लगता है कि नवाज शरीफ से के वापस आने से मुल्की हालात बदलेंगे? ठीक, हाँ, बदल जाएंगे उनके आने से। जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे ना वो चीज़ तो है ही नहीं ना दुनिया के। इस टाइम जो हालात हैं, परेशानियाँ हैं, उसके हिसाब से तो नवाज शरीफ चाहे तिल का जोर लगा लें, हमारे हिसाब से नहीं आएंगे। ठीक है, वजह क्या? वजह महंगाई का जो दौर है वो उसी की वजह से लोग कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अवाम किसको वोट देगी? हम तो जो हमारी अपनी सोच और फिक्र है वो इमरान खान है। अब क्या लगता है कि कौन से सियासी लीडर को आगे आना चाहिए? देखिए 3.5 साल उन्होंने हुकूमत की है, बहुत अच्छी हुकूमत रही है उनकी, महंगाई भी बिल्कुल कंट्रोल थी, ठीक है ना। और अब इन्होंने उनके पाँव खींचे हैं, ठीक है ना, उनको 5 साल तो करने देते कम अज़ कम। लेकिन अब जो हुकूमत बनेगी वो इंशाल्लाह पीटीआई की ही बननी चाहिए और वही कामयाब होगी। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब जो है उनकी ज़मानत हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे, इलेक्शन में खड़े होंगे? जी बिल्कुल हो जाएगी उनकी ज़मानत, क्यों नहीं होगी जी। हम एहतजाज करेंगे भरपूर तरीके से करना होगी। क्यों? अवाम से इमरान खान की बात। वजह क्या? वजह वो ईमानदार आदमी,
अच्छा, अगर इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन में खड़े नहीं होते फिर किस सियासी लीडर को वोट देंगे? को देखेंगे जमाती इस्लाम है लब्बे का, तो अच्छे आदमी को वोट। अच्छा सर बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, इलेक्शन की डेट भी फाइनल हो गई है, वोट किसको देंगे? पहले तो ये बात है कि नवाज शरीफ पहले भी वापस आए थे और फिर भाग जाएंगे, ये इनकी रूटीन है। ठीक है, रियलिटी ये है कि हमने जिसको वोट देना उसका नाम नहीं हम दे सकते। ठीक है, जिसको वोट देना हमने, अल्लाह करे ये मियाँ साहब काम करें तो हम अप्रिशिएट करेंगे, अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर हम उनको वोट नहीं दे सकते। अगर मियाँ साहब अच्छा काम करते हैं तो आपका वोट मियाँ साहब की तरफ होगा? नहीं, वोट तो हमारा दिल की तरफ से उनके पास ही है जिनको हमने वोट दिया हुआ, जो जेल में बैठे हुए हैं, वोट उनको ही देंगे इंशाल्लाह। और अगर तब्दीली करेंगे ये मियाँ साहब लाएंगे तो फिर अगली बार इसको वोट देंगे इंशाल्लाह, अगर ये काम करेंगे। ये रियलिटी है। नाज़रीन, आपने सुना, इनका कहना था कि जो भी हुक्मरान तब्दीली लेके आएगा, गरीब लोगों को रिलीफ देगा, हमारा वोट उन्हीं की तरफ होगा। और लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। इमरान खान को पड़ेगा, उसके अलावा किसी को नहीं। अगर इमरान खान साहब इलेक्शन में ही खड़े नहीं होंगे? तीन दफ़ा देख चुके हैं इसको, नवाज शरीफ को। अब चौथी दफ़ा भी और देखना, हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? हमसे इसको चौथी दफ़ा देखेंगे तो हमारा उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अवाम खुद धोखा खा रही है, समझे ना। ये इस टाइम इमरान खान जो उसने तस्वीर हमें दिखा दी है पाकिस्तान की, जो यहाँ पे चल रही है हुकूमतें जैसी, वो उसने तस्वीर दिखा दी है उसने हमें। तो हम उस तस्वीर को देख के अगर अभी भी हम गलतियाँ करेंगे, कोताहियाँ करेंगे तो हम अपने आने वाली नस्लों को ख़राब करेंगे। और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, इलेक्शन की डेट फाइनल हो गई है, वोट किसको देंगे? पीटीआई। वजह क्या है? आजमाए को क्या आजमाना, पहले भी आजमा चुके हैं इनको, अब दोबारा क्या आजमाना हमने इनको। अगर पीटीआई जो है इलेक्शन में नहीं खड़ी होती फिर आपका वोट किसकी तरफ? पीटीआई नहीं खड़ी होती मतलब कि इमरान खान नाअहल होगा, पीटीआई बैन हो जाएगी। पीटीआई बैन हो जाएगी क्या, आप बताएं ज़रा मुझे। अगर बैन हो जाएगी तो फिर हम वोट नहीं डालेंगे, किसी को भी नहीं वोट डालेंगे। अगर इमरान खान को सिर्फ बैन करेंगे और पीटीआई का वोट होगा तो हम पीटीआई को डालेंगे, चाहे वो खंबे को खड़ा कर दे, खंबे में नाम लिख दे पीटीआई, हम उसको वोट डाल देंगे। मतलब कि नून लीग को वोट किसी सूरत में? ना हौल वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो लोगों का क्या कहना है ये जानते हैं। सर वोट तो हमने ये तय किया कि वोट किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि जो भी आया है आवाम के लिए कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग अपने मुफाद की खातिर आते हैं, लेकिन फ़लस्तीन के बारे में इन कमीनों ने कोई काम नहीं किया। वहाँ बच्चे बेचारे छोटे छोटे शहीद हो रहे हैं। ये एटम बम बनाने का हमने ये किया था, वो किया था, उसका क्या फ़ायदा? वो घर में रखने के लिए बनाया था। भाई जहाद है तो फिर जहाद का ऐलान करें। मसला तो ये हम फ़लस्तीन के साथ हैं और हम बाइकाट करते हैं वोट के लिए। हम किसी जमात को वोट नहीं देंगे। वोट किसको देंगे? इस दफ़ा तो मैंने किसी को वोट नहीं देना। वजह क्या? वजह क्या है कि तकरीबन सारी पार्टियाँ ना बारी बारी हुकूमत कर चुकी हैं, वो इनके पास आवाम के लिए कुछ नहीं है। किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। वजह क्या है? वो अच्छे आदमी हैं। आपको लगता है कि नवाज शरीफ के आने के बाद मुल्क के हालात बदलेंगे? हाँ बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। आगे भी वो सही थे, अब भी आएंगे तो फिर भी वो सही हैं। मैं आवाम दी तो नहीं कह रहा, पहले इस तो पहले इमरान खान साहब भी 3-3.5 साल रह के गया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। 16 महीने नून लीग भी रह के गया, उन्होंने भी महंगाई चुक देता। अगो निगरान बैठे, उन्होंने भी कोई रिएक्शन नहीं लिया। लिहाजा ये सब टोपी ड्रामे हैं, कोई बोर्ड इलेक्शन नहीं होना। इन्होंने टोपी ड्रामे करके नवाज शरीफ साहब को लियाना चाहता लियावे, अल्लाह करे पाकिस्तान के मुशत थले लियावे, महंगाई थले लिया, लेकिन लग नहीं रहा। अभी वोट शुरू से मैं पीपल पार्टी का, वोट पीपल पार्टी का, चाहे पीपल पार्टी का कुत्ता भी खलो जाएगा, वोट अभी उन्होंने पाना है। हम तो वोट देंगे नून लीग को, नवाज शरीफ को, इसलिए कि उन्होंने काफ़ी काम किया है, तरक्याती काम किए हैं उन्होंने। नवाज शरीफ साहब ने काफ़ी काम किए हैं, ये नहीं कि, लेकिन वोट जो है ना जिसका हक है उसको देना चाहिए। बात ये है कि जितने भी हुक्मरान आए हैं आज तक उन्होंने पाकिस्तान का मतलब कुछ सोचा ही नहीं, और सोचा तो वो जो है ना गरीब आदमी जो है ना वो मर रहा है, अमीर भी मर गया, गरीब तो गरीब अमीर भी मर गया। तो वोट किसको दें मुझे बताएं, कौन है ऐसा हुक्मरान जो गरीब आदमी की बात सुनेगा? कोई नहीं सुनता। वो तो सब कहते हैं कि बस हम वोट दे दो। वोट किसको दें? कौन है हकदार? आप भी मेरे को बता दें कौन हकदार है। कोई हकदार नहीं है यहाँ पे। लेकिन बात ये है
कि चांस है ना वो लाजमी दो, ये नहीं कि नहीं, चांस दो। वोट की भी मैं आपको बात बताता हूँ कि वोट मैंने किसी को भी नहीं देना, उसको देना जिसका हक है। वोट किसको देंगे? मंगवाई तो ना कोई किसी ने सही करनी। 100-120 रुपये आलू हो गए ने, 140 रुपये प्याज हो गया है। गरीब आदमी आज पिछले जब चक्की च पेसदा बंदा वोट देने को किसी को दिल नहीं करता। वैसे ऐसे वोट जो मैं देना ना वो इमरान खान को दांगा, क्यों ਉਹਦਾ ਵੇਲਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਇਹ 4 ਵਾਰੀ हो गए, इन्हें साढ़े कपड़े भी ला लेने। देखिए जी, नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, हम ताजरों के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं कि पिछले आप दौर देख लें, हम ताजरों को परेशानी नहीं होती थी। जब से ये 3.5 साल या पिछले जो भी है ना, हमें बड़ी परेशानी हुई है। आज भी परेशानी है हमें, बिजली के बिलों में भी परेशानी है। कमर्शियल हमारा यूनिट 52 रुपये का किया हुआ है। तो ये है कि नवाज शरीफ आए हैं तो इंशाल्लाह ये वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो कोई पंजाब में हमारे लिए अच्छे काम होंगे और इंशाल्लाह ये महंगाई का भी जोर टूटेगा। अच्छा, और कुछ टूटा भी है। 3.5 साल की बात की, 3.5 साल के बाद तो 16 माह नून लीग की हुकूमत रही है। नहीं, नून लीग की हुकूमत रही, लेकिन वो IMF आगे बैठ गई ना, वो तो ज़बरदस्ती इनसे काम करवाए गए हैं। अब क्यों रिलीफ मिल रहा है? अभी तो रिलीफ दिया है ना इन्होंने, वो सारे ना मिली भगत थी इनकी सारों की, इनको बदला। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, इनकी क़यादत में इंशाल्लाह होगा। शहबाज शरीफ से वो काम नहीं हुआ, वो सिर्फ पंजाब में कर सकता है काम। अच्छा सर, बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ गए हैं, इलेक्शन की डेट भी फाइनल हो गई, आपको क्या लगता है कि अवाम वोट किसको देगी और क्यों? इस वक्त तो 50-50 है सारी आवाम। बेसिकली मेरा जो वोट है वो तहरीक लब्बैक का है। ठीक है। उसके आने से या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह ताला अगर नवाज शरीफ को बनाना चाहता है वज़ीर-ए-आज़म, तो अल्लाह ताला उसे हिदायत देकर फिर वज़ीर-ए-आज़म आपको क्या लगता है कि अगर नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो क्या मुल्की हालात बदलेंगे? कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आएगी, या महंगाई होगी या फिर महंगाई कम होगी। और जैसा कि हमारे मुस्तकबिल में जितने भी इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद हमेशा महंगाई होती है, तो ज़ाहिरी बात है फिर अब भी होगी महंगाई, क्योंकि जो इलेक्शन के अखराजात है ना वो तो किसी ना किसी साइड से उन्होंने निकालने ही है ना गवर्नमेंट ने। ऐसे ही है। ये बिल्कुल ठीक है कि अब उन्होंने जो फाइनल डेट है ना 8 फरवरी की दे दी है, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है कि भी अब दख्स वगैरह हो गए हैं। मियाँ साहब भी तशरीफ़ लिए हैं, अवाम की अमंगों की तर्जमानी, और मियाँ साहब पर अवाम का इत्मीनान है, क्योंकि पिछले सालों में जो उन्होंने काम किया है, लोड शेडिंग ख़त्म की थी, दहशतगर्दी ख़त्म की थी, महंगाई ख़त्म की थी, कंट्रोल किया है और प्रोजेक्ट लगाए थे यहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि ये जिसे 4 साल जो पिछले गए हैं इनमें तो काम कुछ भी नहीं हुआ। कर्ज़ा लिया, कर्ज़ा लेके खा गए। ये अगर कर्ज़ा लेते भी हैं तो अवाम के ऊपर लगाते हैं। सड़कें बनती हैं, पुल बनती हैं। ये अगर 4 साल का काम, मुझे ये बताएं, 16 माह लास्ट टाइम तो आपकी हुकूमत रही है, उसमें क्या हुआ? उसमें जो इन्होंने कर्ज़े लिए हुए थे, वो जो कर्ज़े लिए हुए थे उनमें कर्ज़ों का तो जो देना था ना, अगर हम कर्ज़े ना वापस करते तो मुल्क डिफाल्टर होता। हमने 16 माह में मुल्क को डिफाल्टर होने से बचाया है। ठीक है, महंगाई हुई है, इसमें कोई शक शबाब नहीं है। आप देखें ना, जैसे मियाँ साहब तशरीफ लाए हैं, पेट्रोल में भी कमी आई है, डॉलर में भी कमी आई है, और इंशाल्लाह जब वो वज़ीर-ए-आज़म आएंगे मज़ीद ये पुरानी सतह पर चीज़ें लेके आएंगे। आने से पहले ही आ गई थी, पेट्रोल भी 40 रुपये कम हो गया था, डॉलर भी कम हो गया। वो उनको पता था ना कि मियाँ साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो मियाँ साहब ने फाइनल डेट दे दी कि जी मैं आ रहा हूँ, तो वो आ गए हैं। पहले तो उनका ये था वो आना ही नहीं है, वो आने बड़े से क्लिप चल रहे थे, दे रहे जी मियाँ ने हम अपना बाप चेंज कर लेंगे, हम ये कर देंगे। अब सब कुछ करें ये लोग, लेकिन ये है कि अवाम की उम्मीदों का अब तर्जुमान आ गया है। और इंशाल्लाह ताला मुझे नहीं, पूरी अवाम को उम्मीद है अल्लाह के घर में कि ये मियाँ साहब आएंगे और सब कुछ कंट्रोल करेंगे, दहशतगर्दी भी ख़त्म करेंगे, महंगाई को भी ख़त्म करेंगे, और ये हर चीज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। अवाम की तो अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन असीं तो नहीं देने है नवाज शरीफ को। वजह क्या? वजह क्यों काम सही करता है। 16 माह में तो बहुत महंगाई रही है। महंगाई की थी, लेकिन वो महंगाई उतले नहीं की हैगी जेडे थले है, उन्होंने नहीं की है महंगाई, वो कारकुन जेडे उन्होंने की महंगाई। आपको क्या लगता है कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो क्या मुल्की हालात बदलेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फाइनल होगी, क्या लगता है कि वोट किसको देंगी वहाँ? इमरान खान को। वजह क्या है? वजह अच्छा लीडर है। अच्छा, अगर इमरान खान साहब जो है इलेक्शन में खड़े नहीं होते फिर वोट किसको देंगे? फिर भी इमरान खान को, जो उसकी पार्टी का होगा, सिर्फ उसको। नवाज शरीफ को तो कभी नहीं। वजह क्या है नवाज शरीफ को वोट ना देने की? वजह
इतनी देर इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बस सड़कें ही बनाई हैं। हमारे तो वैसे ही खड्डे हैं इधर, ये क्या है? इस गांव ये जाए ना, इस बस्ती में, ये तो शहर में है ना, लाहौर में है, हम तो गांव से हैं। जनाब नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं तो महंगाई का तो वही सिलसिला है, ठीक है ना। महंगाई कम होगी तो नवाज शरीफ साहब ही आएंगे आगे, उनको वोट भी मिलेंगे। लेकिन महंगाई कम होगी तो नहीं, पहले वाली लेकिन हुकूमत ही तो होना चाहिए। पहले हुकूमत तो उनकी थी, लेकिन पीछे बेस कुछ और थी ना, इसी वजह से सारा कुछ हुआ है। पहले भी उनको इसी तरह निकाला गया है, जैसे निकाला गया है वैसे आ गए हैं। अब देखें इंशाल्लाह कोई उम्मीद है कुछ ना कुछ हल होगा, कोई महंगाई कम होगी। ये नवाज शरीफ वालों को तो तकरीबन 40 से 45 साल हो गया हमारे अवाम, इन्होंने आज तक किया गया, मुल्क को कर्जे में डुबो दिया है। मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, कि इमरान खान साहब इनसे काफ़ी बेहतर थे, क्योंकि उन्होंने कर्जे उतारने की कोशिश की है, लेकिन इन लोगों ने उन्हें चलने नहीं दिया। क्योंकि इसका भाई जो गंजा साहब और शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उसने बेरास्ता भी बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। तो ये इन्होंने हमेशा सारी उम्र कर्जे लिए हैं, देने की कोशिश कभी भी नहीं की। इसलिए मैं तो कहता हूँ या लब्बैक को या इमरान खान को वोट दिया जाए। जी नाज़रीन, आपने सुना कि लोगों की मुख्तलिफ राय थी। किसी का कहना था कि PTI को वोट देंगे, किसी का कहना था कि नून लीग को वोट देंगे। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि हम उस सियासी लीडर को वोट देंगे जो मुल्की हालात को बेहतर करेगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।